कि रकुल ने क्या सटल या नो सो सटल प्रोसीजर करवाए हैं इतने सालों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ केयरफुली प्लान कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स फ्रॉम हर अर्ली साउथ फिल्म्स टू टुडेज बॉलीवुड रेड कार्पेट्स। यू विल नोटिस अ स्ट्राइकिंग yet सटल evaluation। आज जब हम रकुल को देखते हैं, whether it is in film देते प्यार दे in डॉक्टर जी, we see a face that is sharper, more symmetrical और classically beautiful था। बट उन्होंने एक slightly enhancement किया, स्पेशली अपर लिप का, probably through fillers। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रकुल का हर कॉस्मेटिक विद गोल्डन रेशियो और नियो क्लासिकल कैनोज यानी मैथमेटिकली आइडियल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली किया गया है। रकुल की ट्रांसफॉर्मेशन इसी सिमेट्री के करीब लाया गया है। जब फीचर्स बैलेंस में होते हैं तभी वो सबकॉन्शियस लेवल पर ज़्यादा एक्टिव लगते हैं। रकुल प्रीत और जैकी बेगानी को अभी अभी फिटेस्ट कपल का अवार्ड मिला है एंड ऑनेस्टली शी डिजर्व इट, नॉट जस्ट फॉर हर फिटनेस बट ऑल्सो फॉर हाउ एफर्टलेसली शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द ईयर्स। बट यहाँ बात सिर्फ बॉडी की नहीं है। अगर आप उनका फेस क्लोजली देखें, फ्रॉम हर अर्ली साउथ फिल्म्स टू टुडेज बॉलीवुड रेड कार्पेट्स, यू विल नोटिस अ स्ट्राइकिंग yet सटल evaluation। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ मेकअप या फिटनेस नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ साइंस एंड एस्थेटिक्स। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, अ बॉर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, और मैं आपको बताऊंगा कि रकुल ने क्या सटल या नो सो सटल प्रोसीजर करवाए हैं इतने सालों में। सब कुछ शुरू होता है उनके अर्ली डेज से, जब उन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया। उस वक्त रकुल का फेस काफ़ी यूथफुल और सॉफ्ट था। नेचुरल फेशियल फैट ज़्यादा थी, जॉ लाइन सॉफ्टर थी, नोज का ब्रिज थोड़ा ब्रॉडर और नजल टिप भी राउंडेड थी। बेसिकली उनका फेस उनकी यंग एज का रिफ्लेक्शन था, फ्रेश बट अनरिफाइंड। और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि नेचुरल जेनेटिक्स सबका अलग अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका कैरियर ग्रो हुआ, उन्होंने अपने लुक्स को भी ग्रेजुअली अपग्रेड किया विदाउट एवर गोइंग ओवर द टॉप। आज जब हम रकुल को देखते हैं, वेदर इट इज इन फिल्म देते प्यार दे या डॉक्टर जी, वी सी अ फेस दैट इज शार्पर, मोर सिमेट्रिकल और क्लासिकली ब्यूटीफुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ केयरफुली प्लान कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स। सबसे पहला नोटिसेबल चेंज था उनकी नोज का। पहले नजर ब्रिज स्लाइटली ब्रॉड था, टिप भी ज़्यादा राउंडेड थी। अब उनका ब्रिज काफ़ी रिफाइन लगता है और टिप सटली अपटर्न है। यह क्लासिकल एग्जांपल है सटल राइनोप्लास्टी का, जिसमें कार्टिलेज को मिनिमली रिशेप करके फीचर्स को एनहांस किया जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या? उनका पूरा फेस ज़्यादा हार्मोनाइज लगता है। नोज फीचर्स के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट हो गई है विदाउट लुकिंग डन। फिर बात करते हैं उनके लिप्स की। अर्लियर रकुल के लिप्स का वॉल्यूम बैलेंस था, बट उन्होंने एक स्लाइटली एनहांसमेंट किया, स्पेशली अपर लिप का, प्रोबेबली थ्रू फिलर्स। इससे उनके क्यूपिड्स बो ज़्यादा डिफाइन दिखने लगे और स्माइल का सिमेट्री इम्प्रूव हुआ। के सटल फिलर का काम होता है जब लिप्स ज़्यादा फुल लगते हैं लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। अब उनके चिन पर फोकस करते हैं। पहले उनका चिन थोड़ा शॉर्ट और राउंड लगता था, which made the face appear slightly bottom heavy। उन्होंने चिन ऑगमेंटेशन सर्जरी करवाई, आइदर थ्रू फिलर और माइनर इम्प्लांट, जिससे उनका चिन प्रोजेक्शन इम्प्रूव किया, जिससे उनकी जॉलाइन को एलोंगेट किया एंड फेस को एक रिफाइंड वी शेप दिया। इसका बिगेस्ट एस्थेटिक बेनिफिट ये होता है कि फेस का वर्टिकल बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है और साइड प्रोफाइल भी मच मोर एलिगेंट लगता है। उनका जॉलाइन भी एक मेजर गेम चेंजर रही है। पहले जॉलाइन सॉफ्ट थी, बिल्कुल नेचुरल यूथफुल फुलनेस के साथ, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने जॉलाइन कंटूरिंग या बॉटॉक्स मस्कुलर रिडक्शन करवाया होगा टू गिव दैट शार्पर एज। इसका रिजल्ट अ मोर स्कल्प्चर्ड यट स्टिल फेमिनाइन लुक, जो कि हर मॉडर्न एस्थेटिक स्टैंडर्ड का एक की मार्कर है। उनके चिक्स का भी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले चिक्स ज़्यादा राउंड थी, जिसमें यूथफुल बेबी फेट होती है, बट नाउ उनके चिक्स वन लिफ्टेड और डिफाइन लगते हैं, लाइकली थ्रू चिक फिलर। इस तरह के फिलर से फेस को एक नेचुरल लिफ्ट मिलता है विदाउट सर्जरी, जिससे चिक बोन प्रोमिनेंस एनहांस होती है और लोअर फेस का हैवीनेस कम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रकुल का हर कॉस्मेटिक विद गोल्डन रेशियो और नियो क्लासिकल कैनोज यानी मैथमेटिकली आइडियल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली किया गया है। इन फॉर्मूलाज के मुताबिक एक आइडियल फेस की लेंथ और विड्थ एक स्पेसिफिक रेशियो में होता है, अराउंड 1:1.6। आईज, नोज, लिप्स, चिन सब प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। रकुल की ट्रांसफॉर्मेशन इसी सिमेट्री के करीब लाया गया है। जब फीचर्स बैलेंस में होते हैं तभी वो सबकॉन्शियस लेवल पर ज़्यादा एक्टिव लगते हैं। और ये सारे चेंजेस सिर्फ फीचर्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने स्किन हेल्थ, फेशियल वॉल्यूम और एक्सप्रेशन लाइन पर भी ध्यान दिया होगा, प्रोबेबली थ्रू हाइड्रा फेशियल्स, स्किन बूस्टर, बोटॉक्स, ताकि स्किन हमेशा फ्रेश और यूथफुल दिखे।
ये सब चीज़ें ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को एनहांस करने में क्रूशियल होती है, स्पेशली जब आपकी करियर ट्रेजेक्टरी बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक फैल रही हो। तो रकुल प्रीत की ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। लेस इज मोर। हर चेंज थॉटफुली, साइंटिफिकली और एस्थेटिकली किया गया है, जिसे वो हमेशा ग्रेसफुल और नेचर ब्यूटीफुल लगती हैं। उन्होंने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं की, सिर्फ अपने फीचर्स को बेस्ट पॉसिबल वर्जन में अपलोड किया। एंड दैट्स वाई आज उनको सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकली अट्रैक्टिव फेस का भी टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन याद रखो, हर चेहरा यूनिक होता है। जो एक सेलिब्रिटी के लिए काम करता है वो सबके लिए नहीं करता। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वही होते हैं जो आपको फीचर्स, प्रोपोर्शन और इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह के साइंस में एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकडाउन के लिए फॉलो करो, क्योंकि अगला ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सेलिब्रिटी का हो सकता है।